अलवर की प्याज मंडी में करीब 40,000 कट्टों की आवक हुई है। इस दौरान किसानों को करीब 1225 रुपए प्रति मन के हिसाब से भाव मिला है। फिलहाल राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का प्याज भी बाजार में आ रहा है। ऐसे में भाव पहले से कम हो गए हैं। वहीं व्यापारी अभय सैनी का आरोप है कि राज्य सरकार ने अलवर की प्याज मंडी के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही मंडी प्रशासन के पास भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसके अलावा किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। प्याज की आज भी 40 से 50,000 कट्टे के लगभग आवक होगी। क्वालिटी में काफ़ी सुधार है, लेकिन सभी जगह की प्याज निकलने की वजह से बाजारों में गिरावट आई है। आज के अलवर के भाव 40 किलो के 1,000 से लेकर 1,300 रुपये का बाजार रहा है और आने वाले समय में भी अलवर की प्याज में और भी सुधार होगा। बाजारों में स्थिरता आने की नजर आती है। सरकार की नीतियों में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सरकार ने अगर निर्यात पे बैन नहीं लगाया तो निश्चित अभी 1,000 से ऊपर ही अच्छी प्याजें बिकेंगी। आने वाले समय में प्याज में बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं है और मंदा नहीं है। हमारी प्याजें और जगह के मुकाबले इन दिनों में ठीक प्याज आ रही है। थोड़े से हमारे यहाँ कुछ किसान जल्दबाजी करके जो नमी की प्याज लाते हैं गीडी की, उसकी वजह से बाजार जो है हमारे यहाँ ख़राब है। किसान भाइयों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी प्याज को सुखाकर बनाकर ढंग से लेके आए ताकि उनको सही मूल्य मिल सके। सर, मांग की उसकी तुलना में क्या आपूर्ति ज़्यादा हो रही है कि भाव कम है? क्या ऐसा है कि हिंदुस्तान में करीब 5 राज्यों में बड़ी भारी उसमें रकबे में प्याज लगती है। अभी राजस्थान का प्याज चल रहा है, एमपी का चल रहा है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, चारों राज्यों का प्याज जो चल रहा है उसकी वजह से अराइवल लगभग सभी मंडियों में हो रही है। और पूरे हिंदुस्तान में इन 4 राज्यों में लगभग 322 मंडियाँ हैं प्याज की, छोटी बड़ी, जहाँ पर अराइवल होता है। तो अराइवल को ध्यान में रखते हुए बाजारें अभी और साल के मुकाबले की। तो जो किसान जो रात को रुकते हैं उनको क्या सुविधा है? कई बार किसान कहते हैं भाई खाने की पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है। कितना सुधार हुआ है? अभी तो सुधार एक सेक्रेटरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंडियों के ऊपर सरकार का कोई काम नहीं है। राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसान की आय दोगुनी करना चाहता हूँ। किसान की आय तो दोगुनी करना बहुत दूर की बात है। भारत के प्रधानमंत्री को यही पता नहीं है कि मेरा किसान किस पीड़ा में है, मेरा किसान के साथ क्या होना चाहिए। उनको तो केवल राज्य बनाने हैं और राज्य बनाकर शासन चलाना है। शासक अच्छा वही होता है जो प्रजा का ध्यान रखता है। भारत के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, राजस्थान में कृषि उपज मंडियों की हालत बड़ी खराब है। अगर इनको पर ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान का किसान आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने की मंशा रखता है। और खास करके जहाँ हम रहते हैं, इस एरिया को मेवात का एरिया कहते हैं। यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, पशुपालन और कृषि पर आधारित हमारा जीवन है। अगर सरकार ने मंडियों में सुधार नहीं किया तो यह आंदोलन मेवात से चलेगा और पूरे राजस्थान में चलकर राजस्थान सरकार को घेरेगा और अपनी मांग राजस्थान सरकार को बताएगा। और उस राजस्थान सरकार को मांग बताने पर सरकार अगर उसमें सुधार करेगी तो किसानों का जीवन सरल और सभ्य होगा। अगर सुधार नहीं करेगी तो सरकार से टकराव होगा। तो प्याज मंडी छोटी पड़ रही है और उसमें कोई फट वगैरह भी नहीं है, उसमें कोई टीन शेड भी नहीं है, तो सारी प्याज अगर बारिश हो जाए तो भीग सकती है। तो 20 साल से आप आते हो, यही इंटरव्यू लेके जाते हो, हमारा जवाब यही होता है कि हमें टीन सेट लगाती जाए, मंडी बढ़ाती जाए। ना कोई धड़ी है, ना कोई दौरी है, पर्ची की सरकार है, मुलाजिम कहीं है नहीं, लोगों का पता नहीं है, मंडियों में कर्मचारी नहीं है। सेक्रेटरी और डायरेक्टर अपने विवेक से जो कार्य करते हैं उससे निचले स्तर तक भी कार्य करते हैं ताकि मंडी चले। उधर कुछ किसानों ने कहा कि प्याज मंडी में इनके लिए सुविधाएं नहीं है। इस समय कम भाव मिलने से अधिक फायदा भी नहीं हो रहा है। हालांकि किसान समय पर प्याज बेचने और घाटा नहीं होने से संतुष्ट हैं। सर, व्यवस्था तो देखो कुछ नहीं है, लेकिन अब जमींदार आदमी है, वो तो गांव में भी ऐसा ही रहता है, तो यहाँ भी वही व्यवस्था मिलती है। अब उसके लिए तो क्या व्यवस्था करें? आड़तिया तो जैसे माल लेके आए, उतारा, जमींदार वापस घर पहुंच जाता है। तो कई बार माल बिक नहीं पाता, जैसे रात में रुकना पड़ जाए, तो रात की जो व्यवस्थाएं हैं, विशेषकर सर्दी का मौसम है, तो फिर रुकने की व्यवस्था क्या रहती है किसान? रुकने की व्यवस्था अगर जमींदार खुद आता है अपना साधन लेके तो वो वापस चला जाता है, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं मंडी की। अच्छा, भाव को लेकर कई बार किसान कहते हैं भाव कम मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? परसों के मुकाबले, परसों जो शुक्रवार को प्याज बिकी उसके मुकाबले आज 300 से 400 रुपए तक की गिरावट है। आज परसों मैं खुद बेच के गया था, 1500 बिकी, आज मेरी 12.25